નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ગોડેચિયા પ્રવીણભાઈ શ્રી ગણેશ ડિજિટલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે આ વિડીયોના મારફતે 10મા ધોરણમાં આવતું હિન્દીમાં સુધામૂર્તિ જે સંકલિત થયેલું છે પાઠ્યપુસ્તક મંડળ દ્વારા તેના સ્વાધ્યાયની પ્રશ્નોની ચર્ચા આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ। તો વધારે સમય નહીં બગાડતા આપણે આ સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો ચાલુ કરીએ એ પહેલાં આ ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ન ભૂલતા। જોઈએ આપણે આના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો। તો શરૂ કરીએ આ સુધામૂર્તિ પાઠના સ્વાધ્યાયના प्रश्नों। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी? इसका उत्तर है कंप्यूटर विज्ञान। दूसरा प्रश्न, किस कंपनी के विज्ञापन में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न करे? इसका उत्तर है टेल्को कंपनी। तीसरा प्रश्न, विज्ञापन से किस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट होता था? इसका उत्तर है महिला पुरुष का। चौथा प्रश्न, सुधा कुलकर्णी को साक्षात्कार के लिए कहाँ बुलाया गया? तो इसका उत्तर है पूना। पांचवा प्रश्न, लेखिका सुधा मूर्ति को 2002 में वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने दिया? इसका उत्तर है FM रेडियो। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें पहला, टेल्को कंपनी का विज्ञापन किस पद के लिए था? तो इसका उत्तर है टेल्को कंपनी का विज्ञापन इंजीनियर के पद के लिए था। दूसरा प्रश्न, विदेश जाकर सुधा किस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी? इसका उत्तर है विदेश जाकर सुधा कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती थी। तीसरा प्रश्न, विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में क्या विचार आए? तो इसका उत्तर है विज्ञापन की अंतिम पंक्ति पढ़कर सुधा के मन में विचार आया कि यह तो स्त्री पुरुष के लिए असमानता की बात है। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं है। वह इसका डटकर सामना करेगी, उसका विरोध करेगी। चौथा प्रश्न, वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के लिए समय सुधा से क्या कहा? तो इसका सही उत्तर है वृद्ध सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में साक्षात्कार के लिए सुधा से कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं की जाती, अतः आपको अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, सुधा कुलकर्णी ने किससे शादी की? इसका उत्तर है सुधा कुलकर्णी ने नारायण मूर्ति से शादी की। पांचवा प्रश्न। उसके बाद छठा प्रश्न, इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक के सरकारी स्कूलों के लिए क्या किया? इसका उत्तर है इन्फोसिस फाउंडेशन ने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक एक कंप्यूटर की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया। सातवां प्रश्न, सुधामूर्ति महिलाओं की सफलता पर क्या कह उठी? इसका उत्तर है सुधामूर्ति महिलाओं की सफलता पर वह कह उठी कि उनका मार्ग कठिन अवश्य है, किंतु उस पर उन्हें चलना जरूरी है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है स्वाध्याय का, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। इसमें पहला है, टेल्को विज्ञापन में चौंकाने वाली क्या बात थी? तो आप सभी जानते हैं कि विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता के बारे में था। उसमें अंतिम पंक्ति में छोटे छोटे अक्षरों में लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजें।
टेल्को के विज्ञापन में यह चौंकाने वाली बात थी। दूसरा प्रश्न है, सुधा ने स्त्री पुरुष के भेदभाव के लिए क्या निश्चय किया? तो इसका उत्तर है, सुधा ने विज्ञापन में छोटे छोटे अक्षरों में महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे वाक्य पढ़ा तो यह बात उन्हें पची नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि वे टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेंगी कि उनकी कंपनी महिलाओं को इस प्रकार का अन्याय कर रही है। तीसरा प्रश्न है, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा क्या क्या कार्य किए? तो इसका सही उत्तर है, सुधा और नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा सामाजिक विकास, समाज सुधार तथा राहत कार्य के अनेक कार्य किए। उन्होंने सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी योजना को कार्य रूप दिया, अनेक अस्पतालों को चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराए, अनेक शहरों में चिकित्सा सहायता दी और राहत कार्य करवाए, अनेक गांवों में कंप्यूटर वितरित किए, स्कूली इमारतें बनाई तथा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी। चौथा प्रश्न है, कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो विद्यार्थी हम सब जानते हैं, हमने पाठ में भी देखा था कि सुधा मूर्ति को उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। कर्नाटक सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा सुधा को कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर FM रेडियो द्वारा तथा राजलक्ष्मी आदि पुरस्कार दिए गए। उसके बाद स्वाध्याय का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जो मुद्दासर उत्तर है उसका पहला प्रश्न है, साक्षात्कार के में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे कराया? तो इसका उत्तर है, साक्षात्कार में काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उन्हें सही सही उत्तर दिए थे। पर एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती। उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़तापूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी भी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। और सुधा को उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, सुधा के स्थान पर आप होते तो क्या करते? तो इसका उत्तर है, आज की नारी प्राचीन काल की नारी नहीं रह गई है। प्राचीन काल में महिलाओं के लिए विभिन्न कारणों से शिक्षा और विकास के अवसर उपलब्ध नहीं थे। वह पुरुष प्रधान समय था, तब महिलाओं के लिए बहुत कम क्षेत्र उपलब्ध थे। इसलिए लोगों की धारणा बन गई थी कि महिलाएं कुछ निश्चित कार्य ही कर सकती है। आज महिलाओं के लिए शिक्षा, तकनीक, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान आदि हर क्षेत्र खुले हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। वे कार्यालयों में नियुक्ति से लेकर शिक्षिका, वैज्ञानिक, व्यवस्थापिका, इंजीनियर, नेता आदि सभी रूपों में अपना महत्व सिद्ध कर चुकी है। इसलिए सुधा के स्थान पर यदि मैं होता तो किसी महिला संगठन से संपर्क कर किसी चैनल पर बड़े पैमाने पर डिबेट आयोजित करता, ताकि देश की सभी शिक्षित युवतियों को अपने साथ होने वाले भेदभाव की जानकारी होती और इस प्रकार के नियमों को आंखें खुल जाती। इस तरह हम सुधा के स्थान पर होते तो ऐसे करते। मुद्दासर का तीसरा प्रश्न है, सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए किस प्रकार प्रेरणा मूर्ति है? इसका उत्तर है, सुधा मूर्ति एक साहसी और दृढ़ संकल्प वाली महिला है।
वे समाज विकास तथा समाज सुधार के प्रति समर्पित है। महिलाओं के प्रति अन्याय उन्हें सहन नहीं होता। टेल्को की ओर से इंजीनियरों की आवश्यकता वाले विज्ञापन में महिलाओं के लिए आवेदन न करने वाले वाक्य के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और टेल्को में इंजीनियर के पद पर पहली महिला के रूप में उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद उन्होंने अपने पति नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस जैसी कंपनी की स्थापना की। वे इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी और इसके माध्यम से उन्होंने समाज विकास, लेखन, समाज सुधार, शिक्षा, चिकित्सा, गरीब छात्रों की सहायता, स्कूलों की इमारतों का निर्माण जैसे अनेक कार्य किए। उन्होंने अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इस प्रकार सुधा महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति बन गई। उसके बाद व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं। इसमें निम्नलिखित प्रश्नों के पर्यायवाची शब्द दीजिए। जो पहले पर्यायवाची का है, इसमें पहला है परिसर, तो इसका उत्तर है प्रांगण। शुरुआत तो आरंभ। मेहनत तो इसका अर्थ है परिश्रम। सूखा तो इसका अर्थ है अकाल। पुरस्कार तो इसका अर्थ है इनाम। उसके बाद है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला प्रश्न, फूला न समाना, तो इसका अर्थ है बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, बेटा डॉक्टर बना यह देखकर माँ फूली न समाई। उसके बाद एक कहावत है कि कहावत का अर्थ समझाइए। दिन दूनी रात चौगुनी, तो इस कहावत का अर्थ है बहुत तेजी से। तो इस तरह આપણે આ વિડીયોની અંદર સુધા મૂર્તિ જે સ્ત્રીઓ માટે એક પ્રેરણા મૂર્તિ છે તેનો આપણે સમજ પ્રાપ્ત કરી, સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોયા। તમે બોર્ડના વિદ્યાર્થી છો એટલે આ બધું તમારે ખૂબ ઉપયોગી થશે। તમને જો વિડીયો સારો લાગે તો તમારા અન્ય ધોરણ 10ના જે વિદ્યાર્થી છે, સર્કલ છે, ગ્રુપ છે, એની અંદર વિનંતી તમારો બધા જ વિદ્યાર્થીઓનો પૂરો વિડીયો જોવા બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર।